शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा है, तो रक्षाबंधन के दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि साक्षात लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे, आप तरक्की करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो पूर्णिमासी होता है और पूर्णिमासी का अपना एक महत्व होता है, और उस दिन नारियल का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए उसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। तो नारियल जो होता है, जो श्रीफल है, उसे आप समुद्र में अर्पण कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दूसरा उपाय, नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। देवी लक्ष्मी का भी एक नाम श्री है, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का फल कहा जाता है। 3 अगस्त को किसी लक्ष्मी के मंदिर में जाकर, क्योंकि 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है, किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर 11 नारियल चढ़ाइए। धन से जुड़ी सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह ही पीपल के पेड़ की पानी दीजिए, जाकर आप जाइए, पानी दीजिए, परिक्रमा कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और वहाँ पे आपको माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी है। धूप दिखाइए, भोग लगा दीजिए, और साथ ही माँ को घर आने का निमंत्रण दीजिए आप। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और सौभाग्य में आपकी वृद्धि होगी। रक्षाबंधन के दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को हल्दी का लेप लगाकर देवी लक्ष्मी के सामने रखकर इनकी पूजा करें आप। और पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए, तो आर्थिक मामले में शुभ फल प्राप्त होगा। कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और ऐसी मान्यता है कि कौड़ियों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का आगमन बना रहता है। अगर घर में कोई मानसिक तनाव में हो या फिर मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर देवी लक्ष्मी को आप भोग लगाइए। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच खीर का प्रसाद बांटें। ऐसी मान्यता है कि इससे कष्ट और तनाव दूर होता है, और इस उपाय को समृद्धि का कारक माना जाता है। अगर किसी बच्चे को नज़र लगी हुई हो, उसका भी हम आपको उपाय बता रहे हैं। उस दिन आप इसका तोड़ निकाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बुरी नज़र लगी हो, तो उस दिन आप एक नारियल लेकर उसके ऊपर से 11 बार उतार दीजिए और किसी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। इससे उसकी नज़र उतर जाएगी। एकाक्षी नारियल एक खास तरह का नारियल होता है। रक्षाबंधन के दिन इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और रोज इसकी पूजा करें। जिस घर में एकाक्षी नारियल की पूजा होती है, उस घर के लोगों पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, और उस परिवार के सदस्यों को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश प्राप्त होता है। लघु नारियल का आकार सामान्य से थोड़ा सा छोटा होता है, और इसका उपयोग ज्योतिषी और तंत्र उपायों में किया जाता है। रक्षाबंधन पर इसकी पूजा करने के बाद इसे दुकान के गल्ले में रखिए। इससे हमेशा बरकत होती रहेगी। रक्षाबंधन का एक उपाय हम आपको और बता देते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर रंगोली और स्वास्तिक बनाइए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, और साथ ही दक्षिणावर्ती शंख पर लक्ष्मी मंत्र लिखने और जप करने से धन की प्राप्ति का योग बनता है। और इस शुभ योग में घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना को
बहुत ही वृद्धि कारक माना गया है। रक्षाबंधन के दिन पूजा घर में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से भक्तों को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और पूजा में इस प्रकार नारियल को बेहद शुभ माना गया है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताया गया है, हमारे शास्त्रों में भी उपाय बताया गया है। इस बार इत्तेफाक से रक्षाबंधन सोमवार के दिन है, तो सावन मास के स्वामी भगवान शिव माने जाते हैं। तो मास की समाप्ति पर भगवान शिव की पूजा फलदायक मानी गई है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूध में घी, दही, गंगाजल और शहद मिलाकर शिव जी की पूजा कीजिए और सफेद चंदन और सफेद फूल अर्पित करें। रात के समय जब चांद पूरी तरह से खिल जाए तो चंद्रमा को दूध और खीर अर्पित कीजिए। ऐसी मान्यता है कि इससे मनोकामना पूर्ण होती है और दुर्भाग्य दूर होता है। तो मैंने आपको इतने सारे उपाय बता दिए हैं, आप कोई भी कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।